हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यूनिट 3 के कुछ और एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के भी। उम्मीद करता हूं वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन की, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, और ये क्वेश्चन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन नहीं तो सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो फूड न्यूट्रिशन के एग्जाम होता है वो एमसीक्यूज बेस्ड पूरा रहता है, राइट। तो टॉपिक हमने शुरू करता है इससे पहले वाले पार्ट में। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो उसको जाके देख लो। हम उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वही वाला टॉपिक है जो हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, किस ग्लैंड की वजह से वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर किस ग्लैंड पर वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं। थायराइड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, बोथ द ग्लैंड, या फिर नो ग्लैंड। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिस पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गर्ल्स और बॉयज दोनों की ही ग्रोथ में रेस्पॉन्सिबल होते हैं? एंड्रोजेंस, एस्ट्रोजन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। जो एंड्रोजेंस हार्मोन्स होते हैं और जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों की ग्रोथ के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल नरिश्ड पर्सन इज। वेल नरिश्ड पर्सन में कौन से फीचर्स हो सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वेल नरिश मतलब जिस पर्सन की ग्रोथ अच्छी हो रही हो, मतलब वो मेंटली, फिजिकली, सोशली हर तरह से हेल्दी है, तो उसमें कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? फिजिकल फिटनेस, लेस फैटीग, डिलीजेंस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक वेल नरिश पर्सन होगा तो उसमें फिजिकल फिटनेस भी अच्छी होगी, ठीक है। लेस फैटीग यानी कि मोटापा कम होगा। डिलीजेंस यानी कि उसके अंदर किसी काम को करने की लगन होगी। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे फीचर्स एक वेल नरिश पर्सन को डिफाइन करते हैं, राइट। आगे है, गुड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड। अच्छे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं क्या? मेल न्यूट्रिशन, यूट्रोफिकेशन, रेजिमेन, या फिर रेमेडियल डाइट। ये हमने यूनिट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत डीप में पढ़ा था। अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसको मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है, और अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन बिल्कुल ठीक चल रहा है, जितनी हमारी बॉडी को नीड है उतना न्यूट्रिशन अगर हम बॉडी को दे रहे हैं तो वो कहलाता है यूट्रोफिकेशन, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। आगे है, हेल्थ इज रिलेटेड टू। हेल्थ रिलेट करती है किससे? होल लाइफ, हेल्थ ऑफ द बॉडी, बाय द स्ट्रेंथ, या फिर बाय गुड हैबिट। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, होल लाइफ। होल लाइफ यानी कि पूरी जिंदगी हमारी तभी चलेगी जब हम हेल्दी रहेंगे, राइट। अब उस पूरी जिंदगी में हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं अलग अलग तरीकों से। अगर हमारी खराब भी होती है तो हम उसको ठीक करते हैं। तो हेल्थ रिलेटेड है हमारी पूरी लाइफ से, मतलब कि जब हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हमारी पूरी लाइफ वो हो पाएगी, राइट। तो हेल्थ इज रिलेटेड टू होल लाइफ, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हेल्थ इज रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको फिर से मार्क कर लो, होल लाइफ, राइट। आगे है, गुड हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। जो गुड हेल्थ है वो इंपॉर्टेंट है क्यों या फिर किसके लिए? फॉर सेल्फ, फॉर सोसाइटी, फॉर नेशन, या फिर फॉर ऑल ऑफ देम। हमारे लिए, राइट, सोसाइटी के लिए, या फिर पूरे एक देश के लिए, या फिर फॉर ऑल ऑफ देम। तो बहुत सिंपल सी बात है कि गुड हेल्थ इंपॉर्टेंट तो सभी के लिए, हर एक इंसान के लिए, जितने भी लोग इस दुनिया में है, पूरे यूनिवर्स में, सभी के लिए गुड हेल्थ इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल, राइट। तो फॉर ऑल ऑफ देम यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, डजंट कॉज स्टमक क्रैम्प्स बाय ईटिंग। अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक क्रैम्प्स हो रहा है, तो वो नहीं होंगे अगर हम खाते हैं क्या? जंक फूड, फ्राइड फूड, फाइबर, या फिर रिफाइंड सीरियल्स। जंक फूड से स्टमक क्रैम्प्स होंगे, फ्राइड फूड से होंगे, रिफाइंड सीरियल से होंगे। हम अगर फाइबर कंज्यूम करते हैं तो उससे स्टमक क्रैम्प्स नहीं होते हैं, राइट। इन चारों के अगर हम कंपैरिजन देखें तो फाइबर इज गुड फॉर हेल्थ, और इससे हमारे स्टमक क्रैम्प्स भी नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द कंप्लीट डाइट ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए कंप्लीट डाइट मानी जाती है? मतलब अगर हमने उस चीज को कंज्यूम कर लिया तो उसके अलावा हमें और कुछ भी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। तो कंप्लीट डाइट बॉडी के लिए कौन सी चीज मानी जाती है? लाइट एंड बैड फूड, न्यूट्रिशियस फूड, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो बहुत सिंपल सा आंसर है बी, न्यूट्रिशियस। हम जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी खाना, जो भी हम पी रहे हैं, जो भी चीज, ठीक है, वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। बस वो हमारी बॉडी के लिए कंप्लीट डाइट है जिसमें न्यूट्रिशन हो, और वो हमारी बॉडी को अंदर से फिट और हेल्दी रख लेगी अपने आप, राइट। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर हम अपने बॉडी की कंप्लीट डाइट की बात करें तो वो क्या होगा? न्यूट्रिशियस फूड, राइट। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इन्फेंसी रिक्वायर्स मोर। इन्फेंसी यानी कि जो बिल्कुल बर्थ अभी किसी बच्चे का हुआ है, किसी बेबी का बर्थ हुआ है, तो वो वाली जो शुरू वाला पीरियड होता है वो इन्फेंसी कहलाता है, राइट। उसमें रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा किस चीज की? विटामिन सी की, विटामिन ए की, विटामिन बी की, या फिर विटामिन के की। तो जब एक बेबी इन्फेंट होता है तो उसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे ज्यादा होती है विटामिन सी की, राइट, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, बेबीज हु ड्रिंक ओनली काउज मिल्क दे आर फाउंड डेफिशिएंट इन। अगर एक बेबी है जो अभी बिल्कुल बॉर्न हुआ है, अगर हम उसको मदर्स मिल्क के अलावा काउ मिल्क दे रहे हैं, मतलब मदर्स मिल्क ना देके उसको काउ मिल्क अगर हम दे रहे हैं, तो उसकी बॉडी में किस चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी? विटामिन के की, विटामिन सी की,
विटामिन बी की या फिर विटामिन ए की? अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे। तो मदर्स मिल्क में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, और अगर वो उसको नहीं मिलेगा, उस मिल्क की जगह उसको काऊ का मिल्क मिलेगा, तो उसकी बॉडी में ऑब्वियसली बात है किस चीज की कमी होगी? विटामिन ए की, राइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंज्यूमिंग मोर एनर्जी फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन इज। अगर एक प्रेग्नेंट वुमन एनर्जी गिविंग फूड ज्यादा इंटेक कर लेती है तो उसकी बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? मीजल्स, न्यूमोनिया, ओबेसिटी या फिर कफ? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओबेसिटी, यानी कि वो ओवरवेट हो जाएगी, राइट। एक प्रेग्नेंट वुमन है, अगर वो एनर्जी गिविंग फूड खा रही है, नॉर्मल खा रही है कि उसकी बॉडी को नीड है एनर्जी की, तो वो ठीक है। लेकिन अगर उसने ज्यादा इंटेक कर लिया एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा फूड जो एनर्जी देता है, तो उसको ओबेसिटी हो जाएगी, वो ओवरवेट हो जाएगी, यानी कि मोटापा ज्यादा हो जाएगा, राइट। वेट बढ़ जाएगा, मतलब हम आसान शब्दों में कह सकते हैं, और या फिर फैट उसका ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान कौन से फिजिकल चेंजेस आते हैं? ऑप्शंस आर चेंज इन हार्मोन्स, चेंज इन ब्लड ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिक चेंजेस या फिर ऑल ऑफ दीज। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। उम्मीद करता हूं आपको यहां से कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी और आपको आइडिया भी लग रहा होगा किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो इनको थोड़ा अच्छे से दिमाग में बैठाते हुए चलो, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस या फिर सेम क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम पेपर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड बी गिवन इन मॉडरेशन इन प्रेगनेंसी। मॉडरेट यानी कि एक नॉर्मल से अमाउंट में ये चीज प्रेगनेंसी में देनी चाहिए। कैलोरी, प्रोटीन, मिनरल्स या फिर विटामिन? यार ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैलोरी। तो कैलोरी वो एलिमेंट है जो प्रेगनेंसी के दौरान मॉडरेट अमाउंट में देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन द ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड में ऐसा कौन सी एलिमेंट है जिसकी कमी हो जाती है? थायमिन, कैल्शियम, कैलोरीज या फिर नायासिन? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैल्शियम, जिसकी कमी हो जाती है ब्लड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। आगे बढ़ते हैं, विच एलिमेंट इंक्रीजेस इन द बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान? ब्लड, वाटर, यूरिया या फिर एसिड? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, एसिड। तो एसिड वो एलिमेंट है जो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड द मदर टेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? किस तरह का फूड जो मदर है उसको इंटेक करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? अनबैलेंस्ड फूड, इक्वल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशियस या फिर नन ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूट्रिशियस फूड, जो कि एक मदर को इंटेक करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो चिल्ड्रन की ग्रोथ को या फिर बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करती है? इनहेरिटेंस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एटमॉस्फेयर या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इनहेरिटेंस यानी कि जो चीजें उसको अपने मम्मी पापा से मिली है वो, राइट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट ग्लैंड्स होते हैं। एटमॉस्फेयर भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है चिल्ड्रन की ग्रोथ को। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये सभी चीजें ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजें ऐसी हैं जो अफेक्ट करती हैं एक बच्चे की ग्रोथ में, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ? और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करें? डिसीज एंड स्मोकिंग, इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स, जेंडर इनइक्वालिटी या फिर ऑल ऑफ दीज? तो अगर बच्चे को कोई डिसीज है तो वो चीज अफेक्ट करेगी, उसके आसपास कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो वो चीज उस बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स, ये हार्मोनल भी होता है कि अगर हमारे हार्मोन्स कुछ ऊपर नीचे है तो वो चीज भी अफेक्ट करती है ग्रोथ को, राइट। जेंडर इनइक्वालिटी, ऐसा पहले के समय में बहुत ज्यादा होता है, पर आज के समय में ये चीज कम है और ना के बराबर ही है, ठीक है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है उसकी ग्रोथ को, इसलिए हम कह सकते हैं कि डी यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। ये सभी फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फूड एंड मदर्स हेल्थ टू डू द चिल्ड्रन? तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर की हेल्थ है और जो फूड मदर इंटेक कर रही है उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं चिल्ड्रन को, राइट। जो बेबी है उसको क्या क्या चीजें हो सकती हैं मदर की हेल्थ से, और जो भी चीज वो इंटेक कर रही है, जो भी फूड वो कंज्यूम कर रही है, राइट, उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अफेक्ट ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन, नेगेटिव ग्रोथ या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ये सभी चीजें हो सकती हैं उस बच्चे के साथ, उसकी ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ सकता है, राइट। सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, अगर वो कोई ऐसे न्यूट्रिशियस चीज खा रही है, कोई ऐसी चीज खा रही है जो उनके लिए भी हेल्दी हो और बेबी के लिए भी हेल्दी हो, तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। नेगेटिव ग्रोथ, अगर वो कोई खराब चीज खा रही है जो चीज उन्हें नहीं खानी चाहिए, तो उससे नेगेटिव ग्रोथ हो सकती है। इसलिए ये सभी चीजें पॉसिबल है, तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा डी, ऑल ऑफ दीज, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन? चिल्ड्रन की ग्रोथ में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से कैसा इफेक्ट पड़ सकता है? ग्रोथ विल इंक्रीज, ग्रोथ विल रिमेन इक्वल, ग्रोथ विल स्टॉप या फिर नन ऑफ दीज? तो बहुत बेसिक सा इसका आंसर है, ग्रोथ विल स्टॉप। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसी कोई भी चीज होती है ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग, तो जो बच्चे की ग्रोथ है वो अपने आप ही रुक जाएगी या फिर बहुत ज्यादा स्लो डाउन वो ग्रोथ हो जाएगी, राइट। और आज के समय में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनकी बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं होती, वो ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग जैसी बहुत गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी पूरी हेल्थ को वो खराब कर लेते हैं। तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और अगर नहीं रुकती तो वो बहुत ज्यादा स्लो ग्रोथ होने लगती है उनकी, राइट। तो बहुत गलत चीज है यार, नहीं करनी चाहिए वैसे किसी को, पर क्या कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, राइट।
आगे बढ़ते हैं, मदर शुड नॉट बी टूवर्ड्स द चाइल्ड, मदर को अपने बच्चे की तरफ ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोर सेंसिटिव, टेक केयर, गुड बिहेवियर, नन ऑफ दीज। तो टेक केयर तो वो करती हैं, राइट, और हम ये भी नहीं कह सकते कि मत करो, राइट। गुड बिहेवियर उनका रहता है, हम नहीं कह सकते कि मत करो। नन ऑफ दीज तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मोर सेंसिटिव हम यहाँ कह सकते हैं कि ज्यादा सेंसिटिव मदर को अपने बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए, राइट। इससे वो इमोशनली हर्ट हो सकती हैं और भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए अपने बच्चे की तरफ, राइट। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव एक मदर को अपने बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अफेक्टेड इफ इट इज नॉट डन प्रॉपरली। जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट अफेक्ट करेगा अगर ये चीज प्रॉपरली नहीं हुई तो। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। जो हाइपोथैलेमस है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दोनों ही हमारे ब्रेन में होते हैं, राइट। अगर ये दोनों ही प्रॉपर फंक्शन करेंगे तभी हमारी बॉडी बिल्कुल अच्छे से ग्रो करेगी, अच्छे से डेवलप करेगी और हम पूरी तरह से स्टेबल रहेंगे। अगर इन दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चीजें अफेक्ट हो सकती है, राइट। इसलिए इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। हाइपोथैलेमस भी प्रॉपर वर्क करना चाहिए और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।